गर्म लावा से भरा, धुएं को बाहर निकालता हुआ ये ज्वालामुखी जितना देखने में खतरनाक और हमारे किसी काम के नहीं लगते हैं, वास्तव में इनका हमारी पृथ्वी को हरा भरा बनाने में और पृथ्वी में जीवन बसाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इतना तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है और इसके कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। हाई टेम्परेचर की वजह से पृथ्वी के गर्भ में सब कुछ पिघला हुआ है, जिसे मैग्मा कहा जाता है। जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर मूव करता रहता है तो टेक्टोनिक प्लेट्स भी मूव करने लगती हैं, और जब भी दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं तो भूकंप होता है। इस दौरान जो भारी प्लेट होती हैं वो नीचे चली जाती हैं और हल्की प्लेट्स ऊपर उठ जाती हैं, जिससे माउंटेन रेंज यानी कि पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। दोनों प्लेट्स के टकराने वक्त जब भारी प्लेट अंदर जाती है तो उस टेक्टोनिक प्लेट के रॉक्स और मेटल पिघलकर मैग्मा बन जाते हैं, और तभी इन मैग्मा के हाई टेम्परेचर की वजह से हल्की टेक्टोनिक प्लेट्स पर प्रेशर बनता है, और आफ्टर ऑल पृथ्वी की सतह को तोड़कर विस्फोट के साथ मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकल जाता है। खैर, ये प्रोसेस सुनने में ही काफी डरावना लग रहा है और इन ज्वालामुखी के आसपास मंडराना भी जिंदगी को जोखिम में डालने जैसा है। पर क्या होता अगर कभी भी कोई ज्वालामुखी हमारी पृथ्वी पर नहीं होते? क्या हमारी पृथ्वी ऐसी ही होती जैसी आज है? क्या हमारे जीवन में इसका कुछ प्रभाव पड़ता? और क्या होगा अगर पृथ्वी पर एक भी ज्वालामुखी नहीं होते? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से भी पहले ज्वालामुखी का निर्माण हो चुका था, जिसके विस्फोट से निकले धुएं और विभिन्न प्रकार के गैसेस ने हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल बनाने का काम किया। धरती के चारों ओर वायुमंडल का निर्माण होने के बाद समुद्रों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले पानी धरती के अंदरूनी हिस्से मौजूद था। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती के अंदर का पानी इवेपोरेट होकर, मतलब कि भाप बनकर उड़ गया और वापस से ठंडा होकर बारिश बनकर गिर गया। खैर, ये प्रक्रिया करोड़ों साल तक ऐसी ही चलती रही, जिसके बाद समुद्र और नदियां बनी, एंड आफ्टर दैट हमारी जिंदगी संभव हुई। अब इतनी सारी चीजों के बाद भी पृथ्वी पर जीवन नहीं थी, और इसके लिए भी ज्वालामुखी कारगर साबित हुए। दरअसल और कहीं नहीं बल्कि ज्वालामुखी के पास वाली गर्म पानी में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने लगे, जो सालों के इवोल्यूशन के बाद इंसान बने। इतना ही नहीं, जिस जगह पर हम रह रहे हैं ये भी ज्वालामुखी के कारण है, और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जिस जगह हम खेती करते हैं वो जमीन भी ज्वालामुखी के कारण इतनी उपजाऊ है। दरअसल ज्वालामुखी की वजह से धरती के गर्भ से कई तरह के खनिज निकले और जमीन को उपजाऊ बनाने वाली जरूरी चीजें भी लावा के साथ बाहर निकल आई, जो बारिश के बाद ठंडी होकर हमारी जमीन बन गई। पृथ्वी पर मौजूद पूरी जमीन का करीब 80% हिस्सा ज्वालामुखी से निकले लावा से बना है। इससे इतना साफ है कि ज्वालामुखी ना होते तो ना पृथ्वी पर वायुमंडल होता, ना पानी होती, और ना पृथ्वी पर कभी जीवन की शुरुआत होती। लेकिन अगर सभी ज्वालामुखी निष्क्रिय हो जाए और कभी भी कोई ज्वालामुखी नहीं फटे तो दुनिया कैसी होगी? क्या हमारे जीवन पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? तो जैसा कि हम इससे वाकिफ हैं कि आज के सारे कॉन्टिनेंट एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया से निकले हैं, और ये सभी कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स पर बने हुए हैं, जो कि अभी लगातार मैग्मा की वजह से हिल रहे हैं। पर ये प्रोसेस इतनी धीमी है कि हमें कुछ भी महसूस नहीं होता, और टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से भूकंप होते हैं और ज्वालामुखी एक्टिव होते हैं। आज भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर ज्वालामुखी नहीं होते या सब के सब ज्वालामुखी निष्क्रिय हो जाए तो बिना वॉल्केनिक एक्टिविटी के धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर बिल्कुल कुकर की तरह प्रेशर बढ़ता जाएगा, और एक वक्त के बाद हमारी पृथ्वी का क्रस्ट ये हैंडल नहीं कर पाएगा, जिससे पृथ्वी में विस्फोट हो जाएगा और पृथ्वी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाएगी। ज्वालामुखी हमारे लिए शुरू से ही काफी ज्यादा जरूरी रहे हैं और आगे भी रहेंगे, और जो इनके अंदर से गर्मा गर्म और हमें पल भर में जला देने वाले लावा निकलती है वो भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमारे लिए ही फायदेमंद है। खैर, कभी सोचा है अगर लावा की सिर्फ 2 बूंद आप पर गिर जाए तो क्या होगा? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।